यस। कंचन मौसी पढ़िए। पढ़िए अनुषा माता जी। हरे कृष्णा। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 में से पहले तीन गुरुपादाश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। आगे अतिरिक्त साधन है। शरीर पर वैष्णव चिन्ह, तिलक धारण करना। भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर इन चिन्हों को देखेगा तो उसे तत्काल कृष्ण स्मृति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसके दर्शन से श्री कृष्ण की स्मृति हो। अतः यह आवश्यक है कि दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव शरीर पर तिलक लगाए। शरीर पर हरे कृष्ण धारण करना, भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना, मूर्ति के आगे नृत्य करना, मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना, खड़े होकर स्वागत करना, मार्ग में मूर्ति की शोभा यात्रा के पीछे 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 चलना। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आज भी अनेक मंदिरों में, विशेषतः विष्णु मंदिरों में, यह प्रथा है कि मंदिर में स्थापित बड़ी अचल मूर्ति के अतिरिक्त दूसरी छोटी मूर्तियां भी रहती है, जिन्हें सांध्य काल में शोभा यात्रा पर ले जाया जाता है। कुछ मंदिरों में सांध्य में बड़ी शोभा यात्रा की परिपाटी है, जिसमें नगाड़े बजते हैं, चंवर डुलाए जाते हैं और मूर्ति को पालकी में सिंहासन पर विराजित किया जाता है, जिसे भक्त जन धारण करते हैं। मूर्तियां मार्ग में निकलती है और आसपास के लोग प्रसाद लेने आते हैं। सब मूर्ति के पीछे पीछे चलते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। मूर्ति को बाहर निकालते समय मंदिर के सेवक उनके समक्ष आय व्यय व्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। भाव यह है कि भगवत मूर्ति को सारे संस्थान का अधिपति समझा जाता है और सब पुजारी और संचालक उनके सेवक माने जाते हैं। अति पुरातन होने पर भी यह प्रथा अद्यावधि चल रही है। अतः यहाँ कहा गया है कि श्री मूर्ति की शोभा यात्रा का अनुवर्जन करें। भक्त को प्रातः और सायंकाल दिन में कम से कम 2 बार विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन में इस पद्धति का पालन बड़ी दृढ़ता से किया जाता है। सभी भक्त प्रातः सांध्य विविध मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते हैं, इसलिए दोनों समय मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है। वृंदावन में लगभग नंबर क्या है प्रभु जी? 5,000। 5,000 मंदिर है। अवश्य ही अवश्य ही सब मंदिरों में नहीं जाया जा सकता, परंतु ऐसे प्रायः 12 मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था। उनमें अवश्य जाना चाहिए। मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक मंदिर में परिक्रमा का मार्ग रहता है। भक्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 10, 15 या अधिक परिक्रमा करते हैं। गोस्वामी गण गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करते थे। संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा भी करना चाहिए। मंदिर में मूर्ति की विधि से अर्चना करनी चाहिए। आरती, भोग, श्रृंगार आदि का नियम पालन। अर्चा विग्रह की। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। तो ये सब हम लोग अभी प्रभुपाद ने बतलाया, ये भक्ति के अंग, ये हम लोग देखें तो। और हमने 10 अंग देखे, तो पिछले सत्र में हमने 20 देखे थे और अभी हमने और 10 देखे हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जो बतला रहे हैं, ये हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से देखते हैं। तो हमने कवर किया था श्लोक संख्या 83 तक। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 84 से देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से।
रिपीट कर सकते हैं। धृतिर्वैष्णव चिन्हानाम हरेर्नामाक्षरस्य च निर्माल्यादेश्च तस्याग्रे तांडवम दंडवन्नतिः। धृतिर्वैष्णव चिन्हानाम हरेर्नामाक्षरस्य च निर्माल्यादेश्च तस्याग्रे तांडवम दंडवन्नतिः। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धीतिर्वैष्णव चिन्हानां हरे नामाक्षरश्च च निर्माल्यदेश च तस्याग्रे ताण्डव दण्डवन्नति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धृतिर्वैष्णवचिह्नानां हरे नामक्षरस्य च निर्माल्यादेश्च तस्याग्रे ताण्डवं दण्डवन्नतिः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो पहला है जो आज हम लोग देख रहे हैं, यानी 21वां, धृति ही वैष्णव चिन्ह नाम। धृति यानी धारण करना, वैष्णव चिन्हों को धारण करना। तो डिटेल में देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग बस संक्षेप में देख रहे हैं। हरे है नाम अक्षरस्य च, तो वैष्णव चिन्ह यानी तिलक आदि को धारण करना, ये सब वैष्णव चिन्ह है जो तिलक लगाते हैं हम लोग। और हरे ही नाम अक्षरस्य च, हरिनाम अक्षर, हरे नाम, हरि का नाम, हरि का जो अक्षर है उसको धारण करना। फिर है 23वां, निर्माल्य आदे है। निर्माल्य बोलते हैं जो भगवान की प्रसादी वस्त्र होती है, जो भगवान की प्रसादी माला होती है, निर्माल्य आदि है। और तस्य अग्रे तांडवम, भगवान के आगे, भगवान के समक्ष तांडव यानी कि नृत्य करना। तांडव यानी नृत्य करना। और फिर बोलते हैं दंडवत नति ही, यानी दंडवत प्रणाम करना भगवान के समक्ष। तो ये सब जो है अंग यहाँ पे बतलाए जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बतलाए हैं हम लोग को कि वैष्णव चिन्ह जो रुक है, जा रहे हैं, बोलिए ना। हरे कृष्ण। हाँ यहाँ पे लिखा चार हुआ चार क्या है, है? चार। रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, सेम चीज जो लिखा हुआ है वही पढ़े हैं। तो ये जो 10 चीजें बतला रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे, वो है धृति ही वैष्णव चिन्ह नाम। वैष्णव चिन्हों को धारण करना, वैष्णव चिन्हों को धारण करना। तो प्रभुपाद बतलाते हैं कि वैष्णव चिन्हों को क्यों धारण करना चाहिए। क्या कारण है वैष्णव चिन्हों को धारण करने का। हरे वैष्णव कृष्ण। चिन्हों को देखकर तक्षण कृष्ण की याद आ जाए। हाँ, तो स्वयं भी हमारा ये भाव रहे कि हाँ, जब हम लोग वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं तो हाँ कि हम लोग कृष्ण के हैं, हमें भी कृष्ण की स्मृति होगी और बाकी लोग जो हमें देखेंगे उनको भी कृष्ण की स्मृति होगी। तो इसलिए वैष्णव चिन्हों को धारण करना जो है ये जरूरी है। तो बहुत बार हम लोग तिलक वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो हमें तिलक और इत्यादि जो है धारण करना चाहिए। वैष्णव का ये है, तो घर पे भी रहें तो तिलक धारण करके रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तिथि ही वैष्णव चिन्हाना, ये लक्षण है एक्चुअली। तिलक जो है ये हमारा आइडेंटिटी है। हम लोग आगे देखेंगे एक एक का महत्व, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर है
हरे नामाक्षरस्य च धृति। हरि के नाम के जो अक्षर होते हैं उनको भी धारण करना। फिर निर्माल्यादेः, भगवान को जो निर्माल्य, जो माला वस्त्र इत्यादि है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरुदेव को भी जो ऑफर किया हुआ है हार पुष्प इत्यादि को ग्रहण करना। जैसे कि भगवान को जो माला ऑफर की गई है वो माला जब हम लोग पहनते हैं तो वो ग्रहण करना होता है। तो ये भक्ति का एक अंग है। फिर फिर बोलते हैं तांडवम तस्य अग्रे तांडवम, भगवान के समक्ष तांडव करना यानी नृत्य करना। तस्य अग्रे तांडवम। फिर दंडवत नति ही, भगवान के विग्रह अथवा गुरुदेव को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। तो ये है भक्ति के कुछ अंग जो यहाँ पे है। तो कितने अंग हैं यहाँ पे? 5 प्रभु जी। चार है। पांच। चार। पांच है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्युत्थानम अनुव्रज्य गति ही स्थाने परिक्रमः अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जपः। अभ्युत्थानम अनुव्रज्य गति ही स्थाने परिक्रमः अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जपः। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभ्युत्थानम् अनुव्रज्य गति स्थाने परिक्रमः अर्चनं परिचर्या च गीतं संकीर्तनं जप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। अभ्युत्थानम् अनुव्रज्य गति स्थाने परिक्रमा अर्चनं परिचर्या च गीतं संकीर्तनं जप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सब जितने भी अंग हैं आप लोग को याद भी करते जाना है, एटलीस्ट नोट्स में आप लोग रखिए ताकि पूछने पे बता सकें। याद तो नहीं हो पाएगा शायद इतना, बट एटलीस्ट ये जो टर्म्स हैं जो यहाँ पे श्लोक में है वो सब जो हम लोग डिटेल में अभी चर्चा कर रहे हैं के करके। तो जो 26वां है, 26th, वो है अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम यानी खड़े हो जाना। कब खड़े हो जाना? भगवान की जब सवारी आती है, जब भगवान का काफिला आता है तो फिर खड़े हो जाना, ये भक्ति का एक अंग है। अनुव्रज्या यानी पीछे पीछे चलना, ये जो भगवान का सवारी है उसके पीछे पीछे चलना, ये भी भक्ति का एक अंग है। फिर है गति ही, ये है 28वां। गति मतलब कि भगवान के मंदिर में जाना, गति। और फिर है स्थाने परिक्रमः। गति स्थाने यानी भगवान के मंदिर में जाना, और फिर परिक्रमा यानी परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना। तो प्रभुपाद बतलाते हैं यहाँ पे कि भगवान जब आते हैं तो खड़े होके हम लोग जब खड़े हो जाते हैं, अभ्युत्थान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग स्वागत करने के लिए रेडी हैं। और ये जो अनुव्रज्य यानी पीछे पीछे चलना,
ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भगवान की सवारी आती है तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद इस संबंध में? अनुव्रज्य। जैसे कि सुबह और शाम कुछ कुछ मंदिरों में ऐसे जैसे कि भगवान की मूर्ति को लेके जाते हैं और हम प्रदक्षिणा करते वक्त उसके साथ ही चलते हैं, वो चामर और वो सब के साथ बता ऐसा रहे थे आप लोगों ने प्रभु। अटेंड किया है कहीं? किसी ने अटेंड किया है ये? उडुपी में देखे थे ना। हाँ, उडुपी में। मायापुर में प्रभु। और फिर वहां मायापुर पर में गए हम। मायापुर में भी पीछे पीछे। देखे होंगे आप लोग, यस। हाँ। और हमने श्रीरंगम में अटेंड किए थे एक बार प्रभु जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के वो कुटीर से मंदिर तक, श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर तक, चैतन्य मठ से लेकर मंदिर तक अटेंड किए थे। और भी बहुत बार अटेंड किए होंगे। मंदिर में शाम को भगवान का जो शोभा यात्रा निकलता है वो भी अटेंड किए होंगे आप लोग तो। हर मंदिर में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ, जब परिक्रमा होता है बार बार मना किया जाता है भगवान का आगे जाने के लिए। भगवान आगे जाएंगे महाराज लोग आगे जाएंगे, फिर पीछे जाना है भक्त यस लोग को। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, अनुव्रज यानी पीछे पीछे चलना। यस, आगे आगे चलना नहीं, परिक्रमा करना नहीं। अनुव्रज यानी पीछे पीछे चलते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या करते हैं लोग जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो? और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? शोभा यात्रा के समय नित्य कीर्तन करके पीछे पीछे जाना है। ठीक है। और क्या होता है? नगाड़े बजते हैं, चौर डुलाया जाता है। ठीक है। और क्या होता है शोभा यात्रा के समय? पद यात्रा होने समय तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सबके पास नगर प्रसाद कीर्तन भक्ति सिंधु प्रसाद पुस्तक है ना? प्रसाद वितरण भी होता प्रसाद बांटना जाता है। नृत्य भी होता है प्रभु जी। किसके नित्य किसके नित्य पास? होता है प्रभु जी। किसके पास नित्य भक्ति होता है। रसामृत सिंधु बुक नहीं है? मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है प्रभु जी। बुक आप लोग ले मेरे पास लीजिएगा। भी नहीं है। जिसके पास नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु बुक, फिर आप लोग स्ट्रगल कीजिएगा फिर, क्योंकि हम लोग बुक से रेफर कर रहे हैं। तो बुक भी रखिए, नहीं तो फिर स्ट्रगल हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा थोड़ा। तो बुक कहीं भी किसी भी इस्कॉन मंदिर में आपको भक्ति रसामृत सिंधु बुक जो है मिल जाएगी। तो उसी से चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो ले लीजिएगा। राइट। और क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान जी के समक्ष आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, सब बतलाते हैं भगवान को। तो हम लोग भी भगवान को इस्कॉन में भी कुछ कुछ बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? बताइए हम लोग का दिन भर जो जो भग- कि मैंने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रभु जी, कितना बुक प्रसाद वितरण मतलब क्या हुआ प्रचार हुआ, सब। प्रसार कितना हुआ, ये सब ज्यादा रखते बट फर्स्ट टाइम आए वो भी बोलते हैं कहीं कहीं। अनाउंस होता है सुबह सुबह हम्म। मंगल कंचन आरती के मौसी, बाद। कब ये बताते हैं? कंचन मौसी बतलाइए। हैं। क्या चीज नहीं सुने। इसके पहले क्या चर्चा हो रहा था? वही कि भगवान के पीछे पीछे चलना चाहिए और कैसे कैसे क्या करना चाहिए। फिर आप क्लास में नहीं थे? ये क्लास प्रभु जी यहीं में- बैठे हैं, बहुत बच्चा है, सब हल्ला कर रहे हैं सब। तो अभी क्या चर्चा हो रहा था? फिर बताइए, क्लास में थे तो। वही कि भगवान के मतलब परिक्रमा के पीछे पीछे मतलब करना चाहिए। नहीं, अभी हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे थे। मंगल आरती के बाद प्रभु जी ये सब होता है, हाँ, राइट। बताते हैं। तो मंगल आरती के बाद जी बैठते हैं भक्त लोग, तब ये सब बतलाते हैं भगवान को कि क्या हुआ। इनका प्रवचन है, कौन भागवत भागवत कराएंगे, कौन गीता पाठ करेंगे, सबके बारे में बोलते हैं। मेन भगवान को तो ये बतलाते हैं कि कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सब बतलाते हैं।
भगवत गीता का प्रवचन कौन करेगा, ये सब तो सामान्य लोगों के लिए बतलाते हैं, मेन भगवान को बतलाते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले जो मंगल आरती के बाद शिक्षा अष्टकम होता था, बच्चे लोग करते थे, अभी नहीं है, अभी नहीं होता है, हाँ, वो बदलते रहता है जगह जगह पे कुछ कुछ। बदल गया। हाँ, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अनुव्रज्या। आगे बतलाते हैं रूप गोस्वामी, गति ही स्थाने। तो गति स्थान यानी भगवान के मंदिर, स्थान यानी भगवान का मंदिर, तो वहां जाना। तो भगवान के मंदिर कितनी बार जाने बोल रहे हैं प्रभुपाद? 2 टाइम, सुबह शाम। सुबह दो शाम। बार। हम्म। तो पहले लोग मंदिर जाते थे, अभी हो गया कि लोग घर पे ही पूजा करते हैं, तो इसीलिए बहुत बार नहीं जाते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो मंदिर हमें जाना चाहिए, अगर पास में मंदिर है तो एटलीस्ट 15 मिनट तक का समय लगता है मंदिर जाने में, तो जाना चाहिए। फिर बोलते हैं परिक्रमा, परितः क्रम, यानी कि भगवान का परिक्रमा करना। तो कितनी बार परिक्रमा बतला रहे हैं प्रभुपाद? 3 बार प्रभु जी। 3 बार है, 3 बार प्रभु जी। हाँ, राइट। और राधा दामोदर मंदिर का कितने बार परिक्रमा करने का ये है, नियम है? 4 बार है ना। 4 बार है, क्योंकि वहां पे भगवान का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उस गोवर्धन शिला को लोग परिक्रमा करते हैं, और बहुत सारे समाधि भी हैं, उसकी भी परिक्रमा हो जाती है। लेकिन हम लोग तो मंदिर में 4 बार करते प्रभु जी, 3 बार करना चाहिए। नहीं नहीं, 4 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। कम से कम 3 बार अच्छा लिखे हैं, लेकिन 4 बार अच्छा की अधिकांश अच्छा जगह अच्छा। पे करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लोग 4 बार करते हैं। हाँ, 4 बार ही है, 4 बार है। और यहाँ पे एक और चीज बतलाया जाता है, तो गोस्वामी बतलाते हैं अर्चनम, अर्चना करना। अर्चना करना जैसे आरती, भोग, श्रृंगार आदि का नियम पालन, तो ये अर्चना। तो डिटेल में टेक्निकली क्या होता है अर्चना, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अर्चना से काफी मिलता जुलता है, तो वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ये परिचर्या। परिक्रमा और प्रदक्षिणा में क्या है अंतर? परिक्रमा और प्रदक्षिणा सेम है। अच्छा। सेम है। नेक्स्ट है अर्चना के बाद परिचर्या। परिचर्या यानी कि सेवा करना। तो अर्चना और परिचर्या के बीच में डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे आगे जब जाएंगे तो। और फिर है गीतम, संकीर्तनम, जपः। तो गीतम यानी कि गीत गाना भगवान के समक्ष, भगवान के लिए गाना गाना। संकीर्तनम, संकीर्तन करना, सम्यक रूप से कीर्तन करना। गीत और संकीर्तन में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम लोग। और ये जो है 34वां नंबर, वो है जपा। तो यहाँ पे ये सब अंग बतलाए गए हैं। तो कितने अंग हो गए इस श्लोक में? 9 प्रभु जी। 9 9 अंक। राइट। पिछले श्लोक में 9 हो कितने थे? गए। 5 थे, 5। 5 थे। वैष्णव चिन्ह, हरिनामा, निर्मल्य देश, तांडवम और दंडवत। राइट, तो टोटल कितने हो गए फिर? 14। 14 हो गए। हम लोगों ने प्रभुपाद के बुक से कितना पढ़ा था अभी? ये तो 34 हो गए ना कुल। नहीं नहीं, अभी प्रभुपाद के बुक से हमने कितने अंग पढ़े थे आज के दिन में?
28 प्रभु जी। पढ़ा किस 10 ना। अनुषा माता जी आपने पढ़ा? 10। बताइए। 10 पढ़े थे हम लोग, राइट? तो 10 पढ़े थे और अभी यहाँ पे 34 हैं, तो 4 और हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, 4 और उसके आगे और 10-10 के ग्रुप में हम लोग बुक से पढ़ेंगे, और श्लोक में जितना रहेगा उस पर्टिकुलर श्लोक में उतना हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? 10 तक। तो 10वां क्या है नाम? 10वें का नाम क्या है? भगवान को देख के दंडवत करना, नहीं, मंदिर में मूर्ति की विधि से अर्चना अर्चना। अर्चना करना, आरती अर्चना। को आरती अर्चना। करना। तो ये हम लोगों ने देखा अभी श्लोक में, और उसके आगे भी 4 और देखा हमने। तो वो सब अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए कृष्णा माता जी, कृष्णा झा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंदिर मूर्ति आदि कवि संकलन। मंदिर 10वां तक पढ़े थे ना प्रभु जी। मंदिर में मूर्ति की विधि से अर्चना करनी चाहिए। आरती, भोग, श्रृंगार आदि का नियम पालन। 11वां अर्चा विग्रह की परिचर्या सेवा। 12वां गाना। 13वां संकीर्तन। 14वां जप। 15वां प्रार्थना। 16वां स्तव पाठ। 17वां महाप्रसाद का आस्वादन करना। 18वां चरणामृत पान। 19वां मूर्ति को अर्पित धूप और पुष्प की सुगंध को ग्रहण करना। 20वां श्री मूर्ति के चरण कमलों का स्पर्श करना। 21वां भक्ति भाव से श्री मूर्ति दर्शन करना। 22वां समय समय पर आरती करना। 23वां श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों से भगवत कथा सुनना। 24वां श्री मूर्ति से कृपा की याचना करना। 25वां श्री मूर्ति का स्मरण करना। 26वां श्री मूर्ति का ध्यान करना। 27वां सेवा करना। 28वां श्री भगवान के साथ सखा भाव। 29वां सर्वस्व अर्पण कर देना। 30वां अपने प्रिय भोजन वस्त्र आदि का भगवान को अर्पण। 31वां श्री कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण। 30 तक देखेंगे और फिर आगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो श्लोक में हमने ऑलरेडी देख लिया था, 4 जो था श्लोक संख्या 85 में, परिचर्या, गीतम, संकीर्तनम और जपः, ये देखा हमने। फिर हम लोग देखते हैं 86 श्लोक संख्या। विज्ञप्ति स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपाद्ययोः धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्तेः स्पृष्टिरीक्षणम् विज्ञप्तिः स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपाद्ययोः धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्तेः स्पृष्टिरीक्षणम्। रिपीट कर सकते हैं। हाँ। विज्ञप्तिः स्वपाठश्च च स्वादो नैवेद्यपाद्ययो धूपमाल्यादिसौरभ्यं श्रीमूर्तेः स्पृष्टिरीशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विज्ञप्ति सत्वपाठश्च स्वादो नैवेद्यपादेयो धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्ते स्पष्टिरीक्षणम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो पहला बताते हैं विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति यानी कि निवेदन करना, प्रार्थना के माध्यम से भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करना, विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति के भी कई प्रकार होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने देखा भी था संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी।
ये 3 प्रकार से विज्ञप्ति करते हैं हम लोग, अपना प्ली जो है, अपना निवेदन जो है भगवान के समक्ष बोलते हैं। स्तव पाठ, जो स्तव होते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखी गई होती हैं, उनको स्तव बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ कुछ स्तवों के नाम भी सुने होंगे। तो स्तव पाठ करना। फिर बोलते हैं स्वाद्यो नैवेद्य। नैवेद्य यानी भगवान को जो ऑफर किया जाता है भोजन, उसका आस्वादन करना, यानी प्रसाद पाना भी भक्ति का एक अंग है। प्रसाद पाना, महाप्रसाद का आस्वादन करना। पाद्ययो यानी कि पाद यानी कि चरणामृत, पाद्ययो। तो पाद्य पाद्य का भी स्वादन आस्वादन करना। इसीलिए स्वाद्यो स्वादो नैवेद्य पाद्ययो हो, यानी कि स्वादो यानी कि आस्वादन करना नैवेद्य का भी और चरणामृत का भी। तो भगवान के चरणामृत को लेना मंदिर में, ये भी भक्ति का एक अंग होता है। धूप माल्य आदि सौरभ्यम, जो भगवान को धूप ऑफर होता है और जो माल्य, फूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि ऑफर होते हैं, उसका सुगंध लेना, उसको सूंघना। तो इससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट लग रहा है? रिलेटेड नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सिमिलर। एक एक चीज जो करेगा व्यक्ति, वो दूसरा भी ये वाला काम भी करेगा। क्या है लिंकेज? कौन सा अंग जो अभी हम लोग पढ़े? निर्माल्य वाला। हाँ, निर्माल्य क्या था? निर्माल्य को क्या करना? निर्मल मतलब भगवान को चढ़ा हुआ माला और हाँ, उसको क्या पुष्प को करना? धारण। उसको धारण। धारण। राइट। पहनना। हाँ राइट, तो निर्माल्य पहनना एक अंग हो गया। और उसके बाद उसको, उसका सौरभ, उसकी जो महक है उसको सूंघना। या पुष्प भगवान को जैसे ऑफर होता है, बहुत बार देखिए भक्त लोग लेके आते हैं हाथों में, फिर सभी भक्त लोग उसको सूंघते हैं, तो ये भक्ति का एक अंग है। फिर श्री मूर्ति है स्पृष्टि ही, यानी श्री मूर्ति का स्पर्श करना। तो घर पे आप लोग के डिटीज हैं तो उसका स्पर्श कर सकते हैं, या अगर ब्राह्मण इनिशिएटेड है तो मंदिर में भी ये अवसर मिलता है भक्तों को। तो ये है एक श्री मूर्ति है स्पृष्टि ही, श्री मूर्ति का स्पर्श करना। फिर श्री मूर्ति है ईक्षणम, श्री मूर्ति का दर्शन करना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना। ये भी एक भक्ति का अंग है, जो कि प्राय हम लोग जानते हैं, सभी लोग इसको करते आते हैं। मोस्टली भारत में तो लोग इस अंग को तो करते ही करते हैं, भक्ति भाव से भगवान की मूर्ति का दर्शन करना। अभी आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 20 अंग जो है वो देखा, अभी पढ़ा। आरात्रिकोत्सवादेश श्रवणं तत्कृपेक्षणम् स्मृतिर्ध्यानं तथा दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम्। आरात्रिकोत्सवादेश श्रवणं तत्कृपेक्षणम् स्मृतिर्ध्यानं तथा दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम्। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आराधि तिरुतस्ताभिदेश श्रवणं तात्कृते क्षणं स्मृति ध्यानं तथा दास्यं सांख्यम आत्मनिवेदनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई?
आरात्रिकोत्सवादेश्च श्रवणं तत्कृपेक्षणं स्मृतिर्ध्यानं तथा दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो है अभी हम लोग देख रहे हैं आरात्रिका। आरात्रिका यानी आरती। तो भगवान का आरती जो है उसको अटेंड करना। उत्सव आदेह च। तो उत्सव आदि यानी पूजा आदि का दर्शन करना। तो आरती उत्सव आदि का दर्शन करना। आरात्रि का उत्सव आदेश च। तो जब भी आरती होता है उस समय एक बार स्टार्ट हो जाता है आरती तो हम लोग को रहना चाहिए अनलेस की कोई बहुत ही एक्सीजेंसी ना हो। आरती पूरा अटेंड करना चाहिए। उत्सव भी पूरा अटेंड करना चाहिए अनलेस की कोई एक्सीजेंसी ना हो। तो इसमें प्रेजेंट रहना। ऐसा नहीं कि आरती चालू हुआ और बीच में चले गए। इसीलिए देखिएगा बहुत बार मंदिरों में वो लोग बोलते भी हैं वो जगह कि आरती छोड़ के मत जाइए। कहीं कहीं जाते हैं तो वहां पे ऐसा देखते हैं। श्रवणम श्रवण करना। जैसे कि हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं भगवत गीता का श्रवण करते हैं भगवान के नाम भगवान की गुण भगवान की लीला ये सब चीजों का श्रवण करना। तत्कृपेक्षणम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना कि भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा का बाट जो होना वैसे भगवान की कृपा का वेट करना या कृपा की याचना करना। तत्कृपेक्षणम स्मृति ही भगवान का स्मरण करना है। ध्यानम भगवान का ध्यान करना। फिर दास्यम भगवान की सेवा करना एज अ सर्वेंट। सख्यम भगवान के साथ सखा भाव। और आत्मनिवेदनम भगवान को सब कुछ सर्वस्व अपना ऑफर कर देना। जैसा कि हम लोग देखे थे नवदा भक्ति में ये सब भी था मोस्टली ये सब अंग जो है। तो ये सब हम लोग देखें। समय हो गया है। हम लोग आज कवर किए कितने अंग टोटल 28 हुआ है प्रभु जी। 64। और कोई आंसर एक लिखने में थोड़ा नहीं हुआ तो लिखने में 28 सेकंड से लेके आज 20।